हेलो बच्चों आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपके कक्षा 7 की वसंत पाठ्य पुस्तक से कहानी दादी माँ के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। तो बच्चों हम अपना पहला क्वेश्चन बताते हैं। हमको लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो इसका आंसर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो बच्चों दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों आप देखते हैं हम कहानी से आगे। तो कहानी से आगे पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है बताइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, क्वार के महीने में मौसम कैसा रहता है। क्वार में ना तो अधिक गर्मी रहती है और ना ही अधिक सर्दी, और आषाढ़ के महीने में भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा, और माघ के महीने में अत्यधिक सर्दी होती है बच्चों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसे मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो बच्चों आप सभी जानते होंगे कि कौन कौन से मौसम में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो बच्चों सर्दी में कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। गर्म पेय का अर्थ है बच्चों यहाँ पर जैसे कॉफ़ी, चाय, सूप आदि। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में बच्चों देखो, गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। और बरसात के मौसम में देखो बच्चों कौन से फल मिलते हैं और सब्जियां मिलती हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलिया आदि की काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
फलियों से मतलब है बच्चों यहाँ पर जैसे सेम की फली, बीन्स, ये सारी चीज़ें। अब हम अपना अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं अनुमान और कल्पना से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो बच्चों ऋण, पहले तो आपको ऋण समझ में आना चाहिए कि ऋण क्या है। तो ऋण है बच्चों उधार पैसा लेना, किसी दूसरे से उधार पैसा लेना। तो गांव के लोगों को नहीं बच्चों, ये शहर हो या गांव, जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हमें किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो हम ऋण लेते हैं। लेकिन गांव के लोग बच्चों गांव के ही किसी दूसरे आदमी से ऋण ले लेते हैं और शहर में लोग ज़्यादातर बैंकों से ऋण लेते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताइए। तो इसका उत्तर आप लिखना, गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए लोग ऋण लिया करते हैं। तो यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। तो बच्चों ये उस टाइम की बात है जब लेखक छोटा था, तो उस टाइम पे तो ज़्यादातर लोग गांव में दूसरे आदमी से ही ऋण लेते थे, लेकिन आजकल सभी लोग बैंक से ही ऋण लेना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो बच्चों जब आपके घर में कोई शादी होती है या किसी का जन्मदिन होता है या फिर घर में किसी बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो गई है तो उसमें समारोह होते हैं, तो उनमें आप क्या क्या करते हो ये सब आपको अपने हिसाब से लिखना है, अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। मैं आपको कुछ उत्तर इसका बताती हूँ। घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर वह नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। अब आप अपने मित्रों से भी इसके विषय में बातचीत कीजिए। बच्चों देखो, नए नए कपड़े पहनकर मस्ती तो करते ही हैं, लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं बच्चों, गांव में जैसे दूसरों को जब खाना खिलाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उनको खाना खिलाने, परोसना, पानी पिलाना, इन सारे कामों को भी बड़े चाव से करते हैं। अब है बच्चों अपने अगला क्वेश्चन भाषा की बात। तो भाषा की बात में आपको बच्चों व्याकरण होती है, ग्रामर जिसको बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, जरा सी कठिनाई पढ़ते मन अनमनासा हो जाता है। सन से सफेद, जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमनासा हो जाता है और सन से सफेद, ये 3 वाक्य हैं, पंक्तियां हैं, लाइनें हैं। तो इनको ध्यान से देखिए और फिर समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर सा, सी और से ऐसी और जो समानता का बोध कराते हैं, ऐसे आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो जैसे फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, तो इसमें सी का प्रयोग हुआ है। कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। बच्चों यहाँ पर कोयल की मिश्री सी गीत भी बोल सकते हैं और मिश्री सी बोली। यह फल शहद सा मीठा है, वह पत्थर सा कठोर है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। या फिर बच्चों आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे
वह परी जैसी दिखती है। तो बच्चों इसमें क्या है, तुलना की गई है। पत्थर सा कठोर, किसी चीज़ की पत्थर के साथ तुलना की गई है। बच्चे के गाल की सेब के साथ तुलना की गई है। फल की शहद जैसे मीठा होने शहद के साथ तुलना की गई है। कोयल की जो भाषा है, बोली है, उसकी मिस्री के साथ तुलना की गई है। और बच्ची की फूल से तुलना की गई है। जब आप आगे की कक्षाओं में जाओगे तो बच्चों ये अलंकार में आता है, तुम्हें इन अलंकार जब पढ़ोगे तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको उपमा अलंकार के अंतर्गत दिखाया जाता है। जब किसी चीज़ से किसी चीज़ की तुलना की जाती है तो वो होता है बच्चों उपमा अलंकार। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो बच्चों आपको ऊपर पैराग्राफ में जो दे रखा ऐसे ही आपको भी 5 वाक्य बनाने हैं। तो इसका उत्तर है, जैसे सागर के किनारे दूर दूर तक कोई ना था। दूसरा, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। तो बच्चों अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांश से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र को पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रम से निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे 10 शब्द लेने हैं जो कि आपके क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हो तो आपको ग्रामीण क्षेत्र से अपनी भाषा के कोई भी 10 शब्द ले लेने हैं। आपकी दादी नानी कोई बोलती होंगी पहले के क्षेत्रीय भाषा के। तो बच्चों आप देखते हैं, हम बताते हैं आपको 10 शब्द। मिट्टी को बच्चों गाँव में बहुत से लोग माटी बोलते हैं या मट्टी बोलते हैं। घासलेट, मिट्टी के तेल को घासलेट बोलते हैं। घना, तो बच्चों घना, अधिक को घना बोलते हैं। बंदा यानी व्यक्ति। चादर, चद्दर। प्यार को दुलार। पंछी को पक्षी। नाटक को नौटंकी। कोआ या कागा, कोआ को बच्चों कागा। विवाह को व्याह। कृष्ण, किशन। घड़ा, मटका, गगरी, घैली। स्नान, नहान। तो बच्चों ये क्या है, सब क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं। आप इनको पर्यायवाची शब्दों में भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब का अर्थ एक ही होता है। जैसे विवाह का है तो विवाह का ब्याह, शादी। घड़ा का अगर आपको आ जाता है मटका का पर्यायवाची लिखो तो आप लिख सकते हैं गगरी, मटकी, मटका आदि। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।